आपकी सबसे ज्यादा है। प्लीज आइए, आइए ज़रूर। देखिए बेटे, अभी सर ने कहा, सबसे पहले तो हेलो, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सर ने जो कहा ना कि इन गुरु एकेडमी के ऑनर डायरेक्टर जो भी कुछ कह लीजिए, वो मुझे कहा, बट मैं आपको कह दूं कि एकेडमी का, इंस्टीट्यूशन का जो भी डायरेक्टर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो स्टूडेंट होता है। तो बेसिकली वो आप हैं, और हम अपनी टीम को, अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को यही कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन इज बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो आपके लिए होता है। आप हैं, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, तब एकेडमी कहलाती है। अदरवाइज अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, बच्चा जिस मकसद किससे आया है वो कामयाब नहीं हो रहा है, फिर उस एकेडमी के होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, कोई वजूद नहीं। तो मेरी और आपकी शायद 4 साल 5 साल से मुलाकात है, कोरोना पीरियड से, जब हमने ये द हिंद गुरु एकेडमी स्टार्ट किया। तो मेरा यही था, मैंने कहा सर इतना बड़ा एरिया है और इतने सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, और कंपटीशन अब आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि और कितना प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से बच्चों पे रहता है परफॉर्मेंस का। जो हमने मस्ती कर ली है, जो हम खेल चुके हैं अपनी टाइम में, शायद आप लोगों को उतना टाइम ना मिलता। हम तो स्कूल से पहले 2-3 घंटे खेल लिया करते थे, और कॉलेज से, स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे खेल लिया करते थे, फिर पढ़ भी लिया करते थे, और फिर आ भी जाते थे मार्क्स। लेकिन उतने मार्क्स आते थे जितने अब आपके आते हैं, उसमें 2-3 लोग पास हो जाए। सच बता रहा हूं, ये सच्चाई है। उस टाइम फर्स्ट डिवीजन होती थी, सेकंड डिवीजन होती थी, और इन दोनों के बीच में गुड सेकंड डिवीजन भी होती थी। 45% में सेकंड डिवीजन आ रहा है, लेकिन जो 50-55 ये गुड सेकंड डिवीजन है। अरे आज कौन पूछ रहा है 55 को? आपसे कहा क्या जाता है 90 आए, 95 आए? तो आपके पास टाइम कहाँ होता है? मैं हमेशा अपनी क्लास में जब बच्चे मेरे पास आते हैं, बेटे मैंने कहा, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं बेटे, आप किस टाइम उठते हैं? सुबह 6, सूरज निकलने से पहले उठते हो बच्चे आप, यस और नो? और सूरज ढल जाता है, उसके बाद भी आपका होमवर्क, क्लास वर्क, ट्यूशन वर्क कंप्लीट नहीं होता है, यस और नो? बताइए। तो वो एफर्ट्स आप लोग दे रहे हो, हम बस उस एफर्ट्स को इजी करने में कोशिश करेंगे, उस एफर्ट्स को सिस्टमेटिक करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, एक्चुअली सबसे ज्यादा जब कंपटीशन की बात आती है, तो कंपटीशन में मैं पहले एकेडमी की बात करूं या कोचिंग की बात करूं, या कोचिंग की जिम्मेदारी क्या होती है, जितने भी हमारे यहाँ टीचर्स खड़े हैं, मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं, और आपसे भी कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट की सिर्फ 2 जिम्मेदारी है। जब आपको पढ़ाया जाए तो वो समझ में आना चाहिए, ये सबसे पहला पार्ट है। अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा तो आप नहीं आएंगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि भाई हाँ समझ में आ रहा है। एंड सेकंड एंड द मोस्ट, और ये 90% से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस करते हैं, कि समझ में आ रहा है तभी उनकी दुकान चल रही है, तभी इंस्टीट्यूट चल रहा है। आई एम सॉरी, मैं दुकान बोलता हूँ इंस्टीट्यूट को, बिकॉज हम पैसे लेते हैं, अदरवाइज विद्या का कोई मोल नहीं होता। होता नहीं ना? नहीं होता ना? पहले गुरु, यही आश्रम, वो जो गुरुकुल होते थे वो इसी तरह से होते थे। तो उसमें जो होना चाहिए कि भाई आपको समझ में आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट का पार्ट होता है, जो 90% से ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं, कि वो पढ़ाया जाए जो एग्जाम में आए। क्या पढ़ाया जाए? जो एग्जाम में आए। पता चला पेपर में जाके वो मिला ही नहीं जो पढ़ा था, तो बच्चा भी क्या कहता है कि पेपर टफ आया है। पेपर टफ नहीं आया बेटे, आपकी वो प्रिपरेशन ही नहीं हुई, आपको पढ़ाया ही नहीं गया, आपको समझाया ही नहीं गया। अरे यार, आप 1 साल दिया या आपने 2 साल दिया, ऐसा कैसे हो जाएगा कि पेपर आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाए? तो दीज टू आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आए, वो टीम आपको दी जाए जो आपके पेस पे जाके। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स, हो सकता है कि टीचर अपने पेस पे जाके पढ़ा रहा हो, उसको नहीं समझना है। किसको समझना है? आपको समझ, आपके लेवल पे जाके समझाए। थोड़ा सा बैक जाना पड़े तो जाए, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना पड़े तो पढ़ाए। पहले आपको अपने कंफर्टेबल जोन में लेके आए, जब आपको समझ में आने लगे तब आप उसके साथ रिदम बनाओगे। तो वो उस लेवल पे जाए जहां आपको समझ में आए, और वो पढ़ाए जो एग्जाम्स के पॉइंट्स होते हैं। तो बेटे हम यही आपको एश्योर करने आए हैं कि हम आपको वो सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे कि आपके जो ड्रीम्स हैं और आपके जो 24 आवर्स के जो एफर्ट्स हैं, ये बेकार ना जाए। और मैं ये मान के चलता हूं बेटे कि जो हमारा अर्बन एरिया, जो हमारा शहर वाला एरिया है, उससे ज्यादा ब्राइट और लेबोरियस स्टूडेंट्स रूरल में रहता है, गांव में रहता है।
बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि बगैर तराशा हुआ हीरा, जिसपे अभी तक कोई परछाई नहीं पड़ी है, कोई कुछ नहीं पड़ा है, आप वो वाले डायमंड्स हैं। बस उसे थोड़ी सी पॉलिश करने की जरूरत है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वहां से ज्यादा रिजल्ट आप बहुत फास्ट वे में दे सकते हैं। तो हमें अब सिर्फ वही लालच है कि हमें यहाँ से गजरोला से इलाके से कितने अच्छे और कितने ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स के लिए 2 रिजल्ट्स भी आ जाएंगे बैच से बहुत होते हैं, लेकिन हर परिवार के लिए और बच्चे के लिए तो वो इकलौता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स, इवन 100% रिजल्ट दे सकें कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाए, और दोनों लेवल पे, स्कूल लेवल भी, क्योंकि अगर आप स्कूल में डाउन हुए तो टीचर्स का, क्लास का, पेरेंट्स का आप पे प्रेशर जाएगा, तू अच्छा ही नहीं कर रहा। कंपटीशन का पता कब चलेगा? इफ यू आर इन 11th तो 2 साल के बाद, इफ यू आर इन 12th 1 साल के बाद। बट स्कूल के एग्जाम्स मोस्ट प्रॉब्ली मंथली, क्वार्टरली होते रहते ना, तो आप वहां अच्छा परफॉर्म करते रहें और कलेक्टिवली आप कंपटीशन में अच्छा करें। तो ये हमारी दोनों एफर्ट्स रहेंगी। हमारी तरफ से ये टीम रहेगी, आपकी तरफ से वो एक पॉजिटिव, जिसे कहना चाहिए डिसिप्लिन्ड वाला आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो हम आपको एश्योर करने आए कि हम आपको रिजल्ट्स देंगे। हमने 2020-16 मार्च को स्टार्ट किया था और पहला एग्जाम जो हमारा हुआ था सितंबर 21 नीट में हुआ था। हमारे पास सिर्फ 21 बच्चे थे और उसमें से 13 हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे। आपको खुद पता है नीट का जो रिजल्ट है, दीदी को खुद पता है कि आपकी बिटिया जो है कोटा में पढ़ के आज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हैं। तो कितना रेशो रहता है जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, 2% भी नहीं होता है बेटा। हमने लास्ट 3 ईयर्स में 400 के करीब बच्चे पढ़ाए हैं और उसमें से 100 के करीब हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो ये हमने अचीव किया है और उसका अचीवमेंट वो इसीलिए है कि ये टीम तैयार रहती है बच्चों को टाइम देने के लिए और बच्चे भी डिसिप्लिन रहते हैं। तो वो आपकी तरफ से हमें चाहिए कि सर हम तैयार हैं, प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए। तो हम भी बेटे 24 आवर्स तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, तो कोशिश करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको भी मुबारकबाद देने आया हूँ, चंद्रशेखर भाई साहब को भी मुबारकबाद देने आया हूँ, दीदी को भी देने आया हूँ और टीम को भी देने आया हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, अगर हमें वहां से भी टीम की सपोर्ट देनी पड़े तो वी आर रेडी फॉर दैट, बिकॉज मेरे लिए भी ये प्रेस्टिजियस कह लीजिए या मेरा अपना इंटरेस्ट कह लीजिए कि मुझे यहाँ से जेम्स जो हीरे हैं वो तराशने। तो हम तैयार हैं बेटे, एज ए हिंद गुरु एकेडमी, एज ए इंस्टीट्यूशंस हम आपसे चाहेंगे कि आप डिसिप्लिन मैनर में आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। और सबसे खतरनाक चीज जिससे आपको बचना है इस स्टूडेंट लाइफ में, वो है आपके पास मोबाइल। मोबाइल है, उससे दूर रहना है बच्चे। अगर बड़े ख्वाब देखने हैं तो उससे थोड़ा सा आपको बचना, ठीक है बच्चे? तो उसे बस आप जब अपने कॉलेज में पहुंच जाएं, फिर वहां कैंटीन में खड़े होकर खूब गप्पे मारना, खूब दोस्तियां करना, खूब मस्तियां करना, ठीक है? मतलब मैं हमेशा ये कहता हूं कि कुछ स्ट्रगल इस तरह की करो जब दूसरों को बताओ तो सुनने वाले को और सुनाने वाले को मजा आए। नहीं, मैं अपनी क्लास में खड़े होकर कहता हूं कि यार गलती से 100 ले आओ पेपर में, क्या ले आओ? तो अपने पोतों को भी बताया करो, एक तू है पढ़ता नहीं, एक हम थे 100 लाए थे। आ रहा है समझ में? कुछ ऐसा कर जाओ बच्चे। और बेटे दुनिया में जो सब कोई भी कुछ कर रहा है ना, वो नशे के लिए करता है। किसके लिए? नशा। और नशे बहुत तरह के होते हैं, किसी को दौलत का नशा, किसी को शोहरत का नशा, किसी को ताकत का नशा। लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन नशा जो है ना बेटे, वो कामयाबी का है। किसका? स्टारडम, टॉप पे। अंबानी क्यों मेहनत कर रहे हैं? मोदी जी क्यों मेहनत कर रहे हैं? उन्हें टॉप पे रहना, नंबर 1, उनसे नीचे बर्दाश्त नहीं है। यस और नो? बिल गेट्स क्यों कर रहा है मेहनत? नंबर 1 रहना है। सोच के देखो, फील करके देखो, यू आर द टॉपर ऑफ योर स्कूल। कुछ फील सी आई? अच्छा लगा? नहीं आई फील सी? जस्ट इमेजिन। क्यों बेटा? जब तक इमेजिन नहीं करोगे, APJ अब्दुल कलाम साहब हुए हैं, वो कुछ नहीं कहते थे जब खूब बच्चों से बातें करते थे। टीचिंग उनका बहुत फेवरेट प्रोफेशन था, प्रेसिडेंट तो बन गए थे वो। तो वो मेरी सिस्टर है, पदनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी की, तो वहां भी गए थे। तो वो एक डायलॉग बोलते थे, उनकी बुक भी है, ड्रीम बिग। एक तो था ड्रीम बिग ये कहना, और एक ऐसे कहना कि नहीं वो ऐसे नहीं कहते, वैसे ड्रीम बिग।